हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे आप सभी लोग। तो कैसी चल रही है आपके एग्जाम्स की तैयारी। कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं कि आप किस किस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो चलिए आज मैं आ गई हूँ एक नई अपडेट के साथ, तो शुरू करते हैं। तो आज की अपडेट ये है कि जो इंडिया है वो प्लान कर रहा है एक मैसिव ऑयल रिजर्व, मतलब कि वो ऑयल रिजर्व बनाने जा रहा है। जैसे कि आप सबको पता ही होगा कि बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस आती है जहाँ पे कि इंडिया को थोड़ा डर लगता है कि अगर ऑयल की सप्लाई जो है वो बंद हो गई तो, जैसे कि अभी बहुत सारी जगह पर जो है वो लड़ाइयाँ चल रही हैं, वॉर्स हो रही हैं, जैसे कि यूक्रेन रशिया की वॉर चल रही है, वेस्टर्न साइड में पूरी की पूरी वॉर चल रही है। तो इस वजह से क्या होता है कि जो इंडिया है वो ये सोचने पे मजबूर हो जाता है कि अगर ऐसा कुछ हो गया कि ऑयल जो है, ऑयल की जो सप्लाई है वो बंद हो जाएगी तो फिर हमारा क्या होगा, मतलब हम कैसे वो करेंगे। तो इस चीज़ के ऊपर जो इंडिया है उसने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया है कि वो अब ऑयल रिजर्व जो है वो बनाने जा रहा है। अब जो SPR है वो मैं आपको बता देती हूँ, मतलब आपने सुना ही होगा SPR के बारे में, तो मैं थोड़ा बता देती हूँ इसके बारे में। तो SPR जो है वो ये है कि स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व। तो इंडिया क्या करने की कोशिश कर रहा है अब कि जो ये SPR है इसको और ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। मतलब कि क्या कर रहा है कि इसको एक्सपैंड कर रहा है, ताकि अगर हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा जो पेट्रोल है वो रिजर्व रहेगा तो हमारे पास जितना ऑयल रिजर्व रहेगा उतना ही हमारे लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो वो अब क्या कर रहे हैं कि SPR जो है उसको एक्सपैंड करने की कोशिश कर रहे हैं। अब अगर आप देखेंगे तो जो ऑयल की डिपेंडेंसी है, जो इंडिया में ऑयल की डिपेंडेंसी जो है वो बहुत ज़्यादा है। मतलब कि आप अगर मैं आपको बता दूं कि 85% टू 90% जो है क्रूड ऑयल जो होता है वो हम इंपोर्ट करते हैं, मतलब कि बाहर से मंगाते हैं, क्योंकि हमारे पास नहीं है। तो हम इतना, मतलब इतनी ज़्यादा डिपेंडेंसी है कि हम पूरा का पूरा जो है देखा जाए कि बाहर से ही इंपोर्ट करते हैं। तो इससे क्या होता है कि अगर कल के दिन जैसे ऑयल जो है उसके प्राइसेस में अगर ऊंच नीच होती है या ऊपर नीचे कुछ भी होता है तो उसका जो पूरा का पूरा असर है वो इंडिया पर ज़रूर पड़ेगा, क्योंकि हमारी डिपेंडेंसी ही बहुत ज़्यादा है इसको लेकर। तो अगर आप देखेंगे कि जैसे ये गवर्नमेंट जो है वो जब मतलब पूरा का पूरा कैलकुलेशन करती है कि इतना रेवेन्यू होगा, इतना खर्चा होगा, इतना ये होगा, मतलब वो एक तरह से पूरा अंदाज़ा लगाती है, एस्टिमेट लगाती है कि इतना इतना सब कुछ होगा। लेकिन अगर कल के दिन कुछ भी चेंजेस होते हैं, थोड़े बहुत भी अगर ऐसे चेंजेस दिखाई देते हैं तो उससे क्या होगा कि पूरा का पूरा कैलकुलेशन जो है वो बिगड़ जाएगा, मतलब पूरी की पूरी संभावना है बिगड़ने की। अब जैसे कि आपने देखा ही होगा कि रशिया यूक्रेन की जो है वो लड़ाई चल रही है, वॉर चल रही है, ऊपर से ये जियोपॉलिटिकल डिप्रेशन जो है ये सब चल रहा है, मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो ऑयल है उसके प्राइजेस में इफेक्ट पड़ रहा है उसका। अब उसकी वजह से पूरा का पूरा इफेक्ट जो है वो हम पे पड़ रहा है, इंडिया पे, क्योंकि हमारे पास ऑयल रिजर्व जो है वो इतना नहीं है। अगर हमारे पास ऑयल रिजर्व हो तो हमें ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब चलिए थोड़ा देखते हैं कि जो मतलब हमारे पास जो है वो कितना ऑयल रिजर्व है। अब जो ये जो हम रिज़र्व करते हैं पेट्रोल जो या फिर ऑयल हम बोल सकते हैं जिसको हम रिज़र्व करते हैं, तो उसको बोला जाता है स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिज़र्व। तो अब क्या होता है कि बहुत सारी जो कंट्रीज़ हैं, मतलब वो क्या करती हैं कि अपना अलग से ऑयल जो है वो रिज़र्व रखती हैं, थोड़ा बहुत रिज़र्व रखती हैं, ताकि क्या हो कि अगर कल के दिन जैसे कोई इमरजेंसी हो जाए या ऐसा कुछ, मतलब ऐसी कोई भी क्राइसिस हो जाए या कुछ भी हो जाए, उस वजह से क्या हो कि हमारे पास इतना ऑयल हो, मतलब एटलीस्ट हम 2 से 3 दिन के लिए पूरा का पूरा मैनेज कर सकें। तो सब बहुत सारी कंट्रीज़ जो है वो रिज़र्व इसलिए रखती हैं। अब आप देखेंगे कि जैसे यहाँ पे जो भी ये स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिज़र्व जो है इसको इसके लिए एक कंपनी बनाई गई है जो कि इसको पूरे मतलब मैनेज करती है। तो उस कंपनी का नाम जो है वो मैं आपको बता दूँ, वो है मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। मतलब इसके थ्रू जो है वो पूरा का पूरा जो स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व जो है वो मैनेज किया जाता है। तो ये गवर्नमेंट की कंपनी बनाई गई है। मैं जैसे आपको बता दूं कि मतलब अभी हमारे पास जो करंट जितना हमारे पास रिजर्व है तो वो कहाँ कहाँ पर है, मैं आपको बता देती हूँ। तो एक तो आपका ये विशाखापट्टनम में है जो कि आंध्र प्रदेश के अंदर है, वहाँ पे आपको 1.3 मिलियन जो मैट्रिक टन है वो देखने को मिल जाएगा। दूसरा जो है वो कर्नाटका के अंदर है, मैंगलोर में, वहाँ पर आपको 1.5 मिलियन जो है वो देखने को मिल जाएगा। और तीसरा जो है वो भी कर्नाटका में ही है, पदुरल जो है वहाँ पर मिलेगा आपको 2.5। मतलब आप देखेंगे तो एक एस्टिमेट अगर हम लगाएं तो हमारे पास जो है वो 5.3 मिलियन मैट्रिक टन्स जो है उतना ही हमारे पास रिजर्व है, जो कि अगर मैं आपको बता दूं दिन के हिसाब से तो 9 दिन के आसपास, या फिर मतलब मैं कह सकती हूँ कि 9 या 10 दिन तक जो है वो इतना चल जाएगा। मतलब इतना ही हम मैनेज कर सकते हैं सिर्फ, इसके अलावा नहीं मैनेज कर सकते हैं। अब
अब जैसे मैं आपको बताऊं कि जो ये ऑयल है जहाँ पर ये रिजर्व होता है, तो वहाँ पर क्या है कि रॉक कैनवास होते हैं, तो ज़मीन के नीचे इनको बनाया जाता है और वहीं पर इनको क्या किया जाता है कि स्टोर किया जाता है, वहीं पर इनको बनाकर स्टोर कर देते हैं। तो इसमें क्या होता है कि मतलब एक अच्छा खासा मतलब कॉस्टिंग जो है, खर्चा उतना बहुत मतलब अच्छा खासा खर्चा आता है इसके ऊपर। तो अब जैसे हमने बात करी कि हमने अभी तक स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व की ही बात की, लेकिन इसके अलावा हमारे पास और भी ऑयल है, जैसे कि रिफाइनरीज जो है, वहाँ पर बहुत सारी रिफाइनरीज हैं, वहाँ पर ये ऑयल जो है वो मौजूद है। तो रिफाइनरीज में ऑयल है और हम देखेंगे कि अभी बहुत सारा जो ऑयल है वो अभी मतलब आ भी रहा है मिडल ईस्ट से, मतलब मिडल ईस्ट से अगर हम देखें तो वो आ भी रहा है। तो हमारे पास, मैं अगर आपको पूरा का पूरा जो एस्टिमेट दूं, तो इतने में हमारे पास आप लगा लीजिए कि 70 to 75 डेज जो है, इतना हमारे पास कवरेज है, मतलब कि इतने डेज हम पूरा का पूरा जो है उसको मैनेज कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का मेंबर बनना है, मतलब जो कि इंडिया जो है वो बनना चाहता है, तो उसके लिए हमें क्या है कि 90 डेज का कवरेज चाहिए। लेकिन हमारे पास अभी कितना है, 70 to 75 डेज का कवरेज। जैसे ही अगर हमारे पास 90 डेज का कवरेज आ जाता है, उससे ऊपर का कवरेज आ जाता है, तो हम उसके मेंबर बन सकते हैं, जो कि इंडिया पूरी तरह से बनना चाहता है। लेकिन उसके लिए हमें चाहिए 90 डेज का कवरेज। अब अगर हम देखें तो क्वेश्चन जो है वो क्या है, तो क्वेश्चन ये है कि भारत मतलब जो सरकार जो है, गवर्नमेंट जो है, वो क्या सोच रही है, मतलब किस तरह से ये चीज़ें करना स्टार्ट करेगी, मतलब रिजर्व जो है वो किस तरह से करेगी। तो मैं आपको बता देती हूँ कि जो हमारी गवर्नमेंट है, उन्होंने ये डिसाइड किया है कि जो हमारे पास स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व जो है उसको हम एक्सपैंड करेंगे, यानी कि उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अब अप्रूव हो चुका है, मतलब कि कहाँ कहाँ पर बनेगा, कैसे बनेगा, ये सब चीज़ें हो चुकी हैं। तो मैं आपको बताती हूँ कि कहाँ कहाँ पर जो है वो चीज़ें, मतलब जो इंफ्रास्ट्रक्चर की जो बढ़ोतरी है वो कहाँ कहाँ पर होगी, किस किस लोकेशन में होगी। तो जैसे कि राजस्थान में जो बीकानेर है, वहाँ पर 5.3 मिलियन मैट्रिक टन्स जो है अंडरग्राउंड, ये पूरा का पूरा स्टोरेज जो है इसको बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और ये इनलाइन लोकेशन होगा और रिफाइनरी के नज़दीक होगा, जो कि बीकानेर में है। फिर इसके अलावा अगर मैं देखूं तो ट्रू मंगलोर जो है, मतलब वहाँ पे ऑलरेडी मौजूद है एक रिफाइनरी, लेकिन जो है 1.7 मिलियन मैट्रिक टन्स का होगा। लेकिन एक और चीज़ जो है वो वहाँ पे ये ऐड होने वाली है, मतलब कि उसी के नज़दीक जो है वो बनने वाला है। अब एक और बनने वाला है जहाँ पे मध्य प्रदेश में जो बीना जगह है, वहाँ पर एक ऑलरेडी एक रिफाइनरी है, तो उसी के मतलब अगर आप देखेंगे तो पास में ऐसा ही एक बड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बनने वाला है। तो अभी तक ये नहीं बताया गया है कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो कितना बड़ा बनेगा और किस टाइम तक बन जाएगा, पर ये चीज़ है कि उसका अप्रूवल अभी तक मिला नहीं है, पर ये है कि यहाँ पर बनेगा ज़रूर। ये सारी चीज़ें जो हैं वो होने वाली है। अब अगर मैं देखूँ, मतलब अगर हम ये देखें कि जो बाहर के जो देश हैं उनका क्या हाल है, तो मैं आपको जैसे बता दूं कि जो यूएस है उसके पास 714 मिलियंस जो है वो रिजर्व है, मतलब कि 95 डेज जो है उनका उसके पास कवरेज है, मतलब वो पूरा का पूरा जो है वो 100% गवर्नमेंट ओन करती है। चाइना के पास जो है 500 मिलियन का रिजर्व है ना, यानी कि 90 डेज का कवरेज है उनके पास। और जो ये जापान है उसके पास भी 500 मिलियन का वो है, उसके पास तो 160 डेज का कवरेज है। तो अब इंडिया जो है उसको मतलब वो कोशिश कर रहा है वो एक तरह से कि हमारे पास क्या हो कि 90 डेज जो है उनका कवरेज जो है हमको मिल जाए या उससे थोड़ा ऊपर चला जाए। तो ये सब चीज़ें होती हैं। अब अगर आप देखेंगे कि इन सब चीज़ों में क्या है, मतलब ये रिजर्व बनाने में और ये सब चीज़ें, तो बहुत सारे चैलेंजेस भी हैं, क्योंकि क्या है कि अभी देखना आप कोस्टल एरियाज़ में क्या है कि लैंड लेना, फिर लैंड जो वो है उसके अंदर अंडरग्राउंड बनाना, ये सब चीज़ें करना, मतलब ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक भी है, क्योंकि कोस्टल एरिया साइड पहले लैंड ढूंढना, फिर लैंड को एक्टिवेट करना, ये सब चीज़ों में बहुत टाइम लग जाता है और बहुत मुश्किल से ये सब चीज़ें हो पाती हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो अभी के टाइम पे चल रही हैं कि क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, हमें 90 डेज जो है उनका पूरा का पूरा कवरेज चाहिए, उससे ऊपर का चाहिए, मतलब जो भी है इंडिया जो है अब वो पूरी की पूरी कोशिश कर रहा है कि हम जो है अपना रिजर्व जो है वो खुद रखें, मतलब कि हमें किसी और पर डिपेंडेंट होना ना पड़े। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो 95% जो है हमारी पूरी डिपेंडेंसी है कि हम उसको पूरा की पूरी तरह से इम्पोर्ट करवाते हैं। लेकिन अब जो है इंडिया कोशिश कर रहा है कि रिजर्व्स बनाए, ऑयल रिजर्व बनाए, जिसकी वजह से क्या होगी, हमें मतलब किसी दूसरे पर डिपेंड ना करना पड़े।
तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर इससे रिलेटेड कोई भी नया अपडेट आता है तो मैं आपको मिलती हूँ नए अपडेट के साथ। आप अपने व्यूज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं।